गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भूजोत सिंह, मैं विलेज बालू से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट करनाल ही है। और मुझे तकरीबन आई थिंक मैं 2020 में आया था, मतलब सर से मिला था, उनके सर से यहीं खड़े थे अब आज जो जिनको क्राउन डायरेक्टर का हुआ है, तो उनसे मैं मिला था। तो पहली बार जब मैं मिला था उससे पहले मैं तकरीबन 1-2 साल पहले मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट इनका परचेज किया था एग्री 82। तो मैं वो क्योंकि मैं बता दूं कि मैं खेती बाड़ी भी है, मेरा बैकग्राउंड खेती बाड़ी से है, तो मैं इसलिए एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ऑनलाइन मैंने एग्री 82 का यूज़ किया था 2017 से। तो मैं रूटीन में कर रहा था सर वो, लेकिन वो मुझे कुछ उसके बारे में, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज थी, मैं वेस्टेज के बारे में इतना नहीं जानता था। तो वो भी मैंने कहीं दूर से ही मंगवाया था, तो वो सीधा डायरेक्ट मेरे घर पे डिलीवरी आई थी। तो एक बार मैंने यहाँ बस ऑफिस में विजिट किया था वो लेने के लिए, सिर्फ 5 लीटर वाली कैन। तो उसके बाद फिर सर जब मुझे मिले, उनके सर मेरे पास आए, तो वो भी किसी नॉन के थ्रू आए थे, रामपाल जी काशवा से, वो भी वेस्टेज में ही है। तो रोबिन सर भी आए थे। तो उससे मैं मतलब पहली बार इनसे रूबरू हुआ जब, तो इन्होंने मुझे बताया कि वेस्टीज ऐसे ऐसे मतलब ये कंपनी आप सर ज्वाइन कीजिए। तो मैंने बोला मैं तो पहले से ही मतलब ले रहा हूँ प्रोडक्ट आपका, तो मुझे क्या लोड है मतलब कि ज्वाइन करने की, ये रहने दो, है ना। तो पर सर ने बोला कि नहीं, आप अगर ले ही रहे हो तो आपको ज्वाइन करने में भी क्या। मैंने दिखाया इनको कि मेरा तो कार्ड भी है, ऐसे ऐसे है। बोलने नहीं, कार्ड तो है, तो आपने बहुत पुराना यूज़ कम कर रहे हो, तो आप एक बार ऑफिस आना। तो मैं इनके कहने पर मतलब दूसरी तीसरी बार मैं आया ऑफिस, 3 बार इन्होंने मुझे दिया वैसे, तो मैं तीसरी बार आ गया लास्ट। तो जब मैं तीसरी बार आया तो मुझे पहली बार में इन्होंने अपना बताया कंपनी के बारे में, तो मैंने सारा डिटेल में सुना इनसे। तो मैंने इनके कहने पर, फिर सर के कहने पर इनकी टीम को ज्वाइन किया। पहले मैं किसी और टीम में था, मुझे नहीं पता था वो कौन सी टीम थी, कोई और ही टीम थी, मतलब यहाँ की नहीं थी, लोकल। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो धीरे धीरे मैंने मतलब घर के लिए प्रोडक्ट यूज़ किए। पहली बार मैं बता दूं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट अपने मदर और फादर के लिए फ्लैक्स ऑयल और आंवला और स्पाइरोलिना, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट घर में मैंने पर्सनल यूज़ के लिए किए। और उसके बाद भी अभी तक मैंने जितना भी ये परचेजिंग की थी, तो मैंने पहले अपने घर के लिए ही परचेजिंग की अभी तक। और ये लेवल मैंने तकरीबन मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैंने अपने फैमिली में ही समझो कि अगर मैंने लॉन्च कर लिया है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है मुझे, जैसे सर ने बताया कि थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे टाइम में, इसलिए मैं अकेला हूँ, मतलब मेरा कोई और ब्रदर नहीं है, तो मुझे फैमिली की जिम्मेवारी भी है। मेरी खेती बाड़ी की है, मैं 30 एकड़ की खेती भी करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब इसमें लगा लीजिए अपनी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनको मतलब आगे मैं किसी को भी मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, या जैसे सर ने भी बताया था बैक ड्राइव के बारे में, तो हमारे घर में मेरे ख्याल से 8-9 गाड़ियाँ हैं और 7-8 ट्रैक्टर हैं, और जितने भी मतलब व्हीकल हैं लगभग सब में हमने मैक ड्राइव डाल रखा है। और ये मेरे कहने पे नहीं डला है, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे कज़न ने लिया था गुरकी सर से पहली बार मैक ड्राइव। तो जब उसने डाला, उसके पास स्कॉर्पियो है, और ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो, कोई पुरानी भी नहीं थी ज़्यादा, 2 साल पहले मैं ली थी। तो उसने मुझे बोला कि मैं लेके देखते हैं, चलो एक मैक ड्राइव, जैसे आप कोई फोर्स करे तो बोलते हैं चलो एक ले लेते हैं यार, इतने घर के हैं, एक गाड़ी में डल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं सच्ची बताऊं, पहली बार हमने वैसे ही लिया था, मतलब क्यों ऐसा हमारे को नॉलेज नहीं थी मैक ड्राइव के बारे में, क्योंकि उस टाइम मैं भी नया ही ज्वाइन किया था। तो लेकिन जब मैंने डाला और ब्रदर ने डाल लिया, तो उसको डालने के सर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हम जा रहे थे, लुधियाना जा रहे थे। तो वो भाई ने वैसे ही नोट किया, कहता है यार गाड़ी ना, क्योंकि स्कॉर्पियो में अगर आपके पास, किसी के पास हो या आपने ट्रैवल किया हो, तो स्कॉर्पियो में वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसके इंजन की नॉइस बहुत ज़्यादा कैबिन में आती है। तो वो बोला यार इसकी आवाज़ सी बंद हो गई है, क्या हुआ इसको भाई, कहीं मतलब सर्विस बढ़िया कर दी अब की बार लग रहा है। तो छोटा भाई को बोला कि सर्विस कुछ नहीं की इसकी, सर्विस तो करवाई नहीं अब की बार। अभी बोला ये वो डाली थी यार, वो पैकेट सा उनसे लिया था वेस्टीज वालों से, वो डाला है। तो बोला है उसके साथ मतलब बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। तो मैंने बोला कि चलो बढ़िया, अभी इसकी आवाज़ तो बंद हो गई है। वो बोला कि आवाज़ नहीं, आपने इसका और नहीं, इसकी माइलेज भी आपने नोट नहीं की, क्योंकि मेरे ब्रदर के इन लॉज हैं पंजाब में, कज़न के। वो बोला आप तो तुम यहीं पे घूमते हो करनाल में नज़दीक। मैं बोलता कि वो फॉरेन से आया, तो वो हर एक चीज़ को बड़ा नोट करता है। तो उसने बोला कि आपने तो कभी एवरेज ही नहीं नोट की, टंकी भरी चला ली बस, है ना, तो आपको तो मतलब नहीं है एवरेज से।
तो मेरे को बोला कि इसकी एवरेज में बहुत फर्क पड़ गया है, क्योंकि वो कहता मैं पहले ससुराल जाता था तो मैं इसकी पता नहीं 1500, मेरे को नहीं पता 1500 कितने का डलवाता था वो। बोलता मेरा उसमें 400-500 रुपये का तेल बच जाता है आती बार। मतलब इतना फर्क मेरा वहाँ से यहाँ तक आने का, मतलब आई थिंक 200 किलोमीटर पड़ जाता है उसको अप डाउन। तो 200 किलोमीटर में उसको 400 रुपये का फायदा दिखने लग गया। तो उसने ही मुझे बोला कि अब तुम सारी गाड़ियों पे ले आओ। 2 उसकी पर्सनल गाड़ी है, उसने मंगवाया। 2 ये मेरा कज़न खड़ा हुआ है, इनके घर में दिए मैंने, इनके फादर साहब ने मंगवाए, और मैंने अपने भी सारे जितने भी हमारे पास गाड़ियाँ हमने सब में डाल दिया। तो उसके बाद बहुत अच्छा मतलब मुझे रिस्पांस भी आया, और जो भी उसके अलावा बल्कि हमारे घर कोई 1-2 बार गेस्ट भी आए तो उनको भी ऐसे पता लगा ना कि हमारी गाड़ियों में डला है। बात हुई जैसे है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बात होती है मान लो, तो जैसे हम बता ही देते हैं कोई चीज़ का फायदा होता है तो कोई रिश्तेदार आते हैं ना, जैसा जिसका जैसा बैकग्राउंड होता है वो ऐसी बातें करता है। हम खेती बाड़ी से रिलेटेड हम खेती बाड़ी की बातें करते हैं, कोई बिजनेस वाला होगा तो अपनी बिजनेस की बातें। हमने बोला कि हमने ऐसे डाला है कि चलो यार आप डाल के देख लो ना कि हमारे को ट्रैक्टर में फर्क लग रहा है, हमारी गाड़ी में फर्क है। तो हमारे कुछ रिश्तेदार भी इसको यूज़ कर रहे हैं, है ना, जितना उनको हमने दिया चीज़ उनको पता। तो ये मैकड्राइव दिया। उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल इसका वेस्टीज में आने का एक और थोड़ा सा कारण बता देता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर साहब के पूरे शरीर में स्वेलिंग आ गई थी, गुरकी सर को पता है। तो वो बहुत ज़्यादा उनका सर मैं बता दूँ 110 kg वेट था, 110 किलो वजन था उनका। तो उनको चलना तो इम्पॉसिबल हो गया था। और अपने यहाँ करनाल में जितने भी ऑर्थोपेडिक्स हैं अच्छे हैं, उनको सबको हमने दिखाया। तो बोलते हैं कि अब 90 साल उम्र हो गई है सरदार जी, और क्या ये चलेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हो, और इनका शरीर अब बेकार हो गया है, 110 kg वजन है, अब ये चलने के लायक ही नहीं रह गए हैं। चलो दवाई खवाई जाओ, टीके लगाई जाओ, थोड़ा बहुत चलो ये है कि मतलब 60 से नीचे हो जाएंगे, 60 से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब इम्पॉसिबल है, अब ये चल नहीं पाएंगे, चलना मुश्किल है। तो गुरकी सर ने एक बार मैंने ही खुद इनको बुलाया था, तो हमारे वहाँ पे छोटी सी मीटिंग थी हमारे घर पे ही। तो मेरे अंकल ने इनको बोला सर को कि अगर आप इतनी खेती बाड़ी की दे रहे हो यार, हमारे को तो शरीर की बड़ी बीमारियाँ हैं, ये हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं बेड पे ही हैं, तो उनके लिए कुछ दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि सर ने बोला कि आपको थोड़ा सा ना खर्चा कॉस्टली और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, कि ये नहीं हो सकता कि आज दे कल को आराम आ जाए, ये वो ऐसा नहीं होगा। तो मेरे चाचा जी बोले कि चलो कोई नहीं यार, इतने दिन से और डॉक्टरों की खा रहे थे, अब ये करके देख लेते हैं। तो सर ने बोला कि थोड़ा कॉस्टली भी होगा, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, कॉस्टली मैनेज कर लेंगे हम, आप बताइए। तो सर ने हमें फुट पैचेस के बारे में बताया। पहले तो जब मैंने फुट पैचेस देखे और मैंने घर पे दिखाए, मतलब बताया, तो सारे देख बोले यार फुट पै ये की चेपियां जी ये की करनियां हैं, चेपियां नाल कदी कुछ हुंदा है ना। ते मैं कहा भी मैनू नहीं पता, मैं मतलब मेरे ਇਹਦੇ बारे नहीं पता, पर मैं कहा तुसीं लाओ जो कहंदे तुसीं ला लो, है ना। तो उन्होंने लगा ली, मतलब मेरे कहने पे, वो मेरे ग्रैंडफादर मेरे कहने पे लगाते ही, है ना, तो मना नहीं किया उन्होंने, मैंने खुद ही लगाए। बल्कि सर ने जैसे मुझे उसका प्रोसेस बताया मैंने शुरू किया। मैंने 3 बॉक्स लिए सर, है ना, फर्स्ट टाइम 3 बॉक्स लिए उनके लिए, जैसे सर ने मुझे रिकमेंड किया। और दूसरे भी जिसने सप्लीमेंट सर ने बोला वो भी मैंने ले लिए, है ना। तो 3 में से मैंने पहला जब लगाना शुरू किया उनको, पहली बार लगाया उनको, तो 1 हफ्ता लगाया, है ना, 1 हफ्ते का किया उनको रूटीन में। फिर 2 दिन नहीं लगा उनसे, मैं कहीं बाहर चला गया। तो फिर उसके बाद 15 मतलब उन्होंने रूटीन में 15 डेज का किया प्रोसेस ये, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 1 महीना लग गया होगा मेरे ख्याल से मुझे। मैं कुछ उस टाइम थोड़ा बिजी था, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं रूटीन में नहीं जा पाता था दादाजी के पास, क्योंकि वो दूसरे अंकल के घर रहते हैं, तो मैं थोड़ा दूर है मेरा घर। तो मैं जैसे कि उनके पास 5-7 दिन में एक बार चला जाता था, उस टाइम मैं थोड़ा कहीं बिजी था। तो फिर मैं 20-25 दिन बाद जब सर गया, तो वो मैंने देखा कि उनके ना शरीर में ढिल्ला आ गया, थोड़ा थोड़ा ये शरीर उनका ना, अदरवाइज यहाँ से दबाते थे तो वो उनमें खड्डा हो जाता था, उनके स्किन में इतनी स्वेलिंग आ चुकी थी कि जहाँ से दबाओ वहाँ इतना खड्डा हो जाता था। तो मैंने देखा कि उनकी स्किन बड़ी बहुत वो हो रही है, जैसे बैठ गई है। मैंने बोला कि आपको तो बहुत फर्क पड़ गया है। तो बोले यार मुझे बड़ा फर्क है, मेरे को और लिया दे यही। बोले मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मैनू लिया दे जिमें जिन्ने का भी ये लिया दे तू। मैं क्या भी जिन्ने वाली नहीं गल भी, आराम होना चाहिए, आराम होना चाहिए, कोई नहीं मैं लिया दूंगा। तो सर ने मुझे बोला कि आप 1 बॉक्स और लगा लीजिए, अगर आपको वैसे जरूरत नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा मेडिसिन से भी, अगर आप 1 मंथ के बाद भी कर सकते हो। मैंने बोला नहीं, बुजुर्ग कह रहे हैं चलो कोई नहीं, एक बॉक्स और सही है ना। तो मैंने 1 बॉक्स और फुट पैचेस का लगा दिया उनको। तो मैं आपको बताऊं कि 2 महीने बाद उनका बिल्कुल शरीर बिल्कुल नॉर्मल होने लग गया, और वो बिल्कुल बैठ गए थे। एक बार हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे 110 किलो उनका वजन था, उनको उठा के ही
नहलाते थे, उठा के बाहर लेके आते थे, उठा के ही सारा काम था, मतलब 4 बंदे उनको उठा के हम लेके आते थे, 4 ही अंदर डाल के आते थे उनको खाट पे। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो स्टैंड से चलना शुरू कर दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा स्टैंड से खड़ा होना शुरू किया पहले। तो 2-2.5 महीने बाद वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे स्टैंड से चल के अंदर से बाहर, क्योंकि वो बुजुर्ग है, ज़्यादा चल तो पा नहीं पाएंगे नहीं। लेकिन मैं एक और उनकी बताऊं कि हमने कभी उनका वेट नहीं किया था, पहले किया था 110 kg, वो डॉक्टर ने करवाया था एक बार करनाल में। तो मेरे को नहीं पता था कि वेट उनका लूज हो गया कि नहीं। तो कुदरती एक दिन वैसे ही बैठे थे तो उन्होंने बोला कि यार मैं ना बड़ा माड़ा करता है मेरे तो शरीरों ने, मतलब अभी आप अगर उनका देखोगे तो हमारे मेरी तरह स्किन है, ऐसे पकड़ सकते हो उनकी स्किन। अगर आपने किसी ने देखना भी हो तो आप देख भी सकते हो, सारा दिन घर पे रहते हैं, कोई नहीं कर सकता कोई ऐसी दिक्कत नहीं, जब मर्जी जाकर मिल के उनसे लाइव, वो बल्कि मेरे से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस बता देंगे इसके बारे में। मैं तो जितना जाता हूँ कि बस मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने उनके जब मैंने 3-4 महीने बाद सर मैं जब गया तो मेरे को एक दिन वैसे ही बैठे बैठे बोले यार तू मेरा वजन ते कर, कि मेरा वजन भी एक ही घटिया कि मतलब शरीर ही घटी जाता है, मतलब मेरा मोटापा तो कर रहा है, कह रहे वजन भी देख भी वजन भी कम हुआ है कि नहीं। मैंने बोला भी आप इतना भारी शरीर है, आपका वजन कैसे करेंगे। वो हमारे घर ना हमारा आर्ट का भी काम था, तो मैंने हमारे पर कंडे होते हैं, वो फर्शी कंडे जो होते हैं, तो मैंने बोला यार वो घर पे पड़ा हुआ है कंडा, उस पर बिठा देते हैं दादाजी को। मैंने कहा इस पर खड़े हो जाओगे, बोलते चल खड़ा तो हो जाएगा मैं फड़ के, कोई गल नहीं, आपने देखा होगा फर्शी कंडे मंडी में होते हैं। तो मैंने उस पर उनको खड़ा कर लिया, तो उस पर खड़ा किया, जब वजन किया मानो कि नहीं, वो बल्कि बोले कि 1 क्विंटल के बट्टे धर के ना ऊपर कुछ धर। मैं क्या इतना कि 9 वजन है, कहते 1 क्विंटल तो उत्ते मेरा 1 क्विंटल 10 किलो वजन। और जब मैंने क्विंटल के धरे वो क्विंटल में भी इक्वल नहीं आ रहा था, क्योंकि 1-8 किलो का उसमें फर्क आ जाता है सर, आपको बताओ क्योंकि पुराना गंडा था वो, तो 1-8 किलो का फर्क। मैंने क्विंटल से जब नीचे किया तो उनका 99 kg कुछ समथिंग, मतलब 100 kg आया था, 10 किलो वजन उनका कम हो चुका था। ये हम बड़े हैरान हुए, मतलब ये कहीं जा भी नहीं रहे हैं, कहीं चल भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है इनकी। बस यहाँ से आप जहाँ गुरकी सर खड़े हैं इतनी दूरी सिर्फ तय करते हैं, यहाँ उनका रूम है, और उसके बाद बाहर वो घर से इतनी दूर पे चल के जाते हैं सिर्फ, इतनी दूरी तय दिन में 2 बार ही करते हैं सिर्फ वो, उससे ज़्यादा वो कोई चलते फिरते नहीं है कि कहीं घूमने जाना नहीं। तो हम बड़े हैरान हुए कि इतनी दिन में इनको इतना फर्क पड़ गया। और मैं उसके बाद मैं रूटीन में मेरे जितने भी घर के लोग थे जिनको कोई भी प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ही, किसी को कोई भी, मैंने सबको रिकमेंड किया कि आप, मैंने क्या किया वो खुद ही पब्लिसिटी होगी अपने आप, क्योंकि दादाजी को देखे फ्री में प्रमोशन होगी, सारे बोलने लगे गुरजोत यार तू लिया के दे, सानू भी यहाँ लिया दे, वो भी लिया दे, है ना, मैनू आ दिक्कत है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे गांव में कुछ लोग मेरे से मांगने, मतलब खुद दवाइयाँ मांगने लग गए थे कि मेरे को ये ला दे। मेरा इतना बिजी शेड्यूल था कि मैं दे नहीं, 1-1 महीने के सर बाद मैं कईयों को दे के आया हूँ। पीछे गुरकी सर को पता है, मैं एक कस्टमर को 1 महीने बाद दे के, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम, सीजन था पैडी का, तो मैं नहीं दे पाया उनको टाइम। तो फिर भी मैंने जब दिया, अभी वो मेरे ख्याल से यूज कर रहे हैं, 5-6 हज़ार का प्रोडक्ट वो ले चुके हैं, और सिर्फ हेल्थ का प्रोडक्ट है, उसमें कोई और नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। जब आप डायरेक्टर बने थे 1 महीना पहले, तो रात को गुरकीरत जी यहाँ पे थे, तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, देख रहे थे कौन कौन डायरेक्टर बन रहे हैं। तो गुरकीरत जी ने चेक करके देखा, अरे 12,000 की कमी है, गुरजोत बन सकता है यार, 12,000 टोटल लग जाए तो। रात को ही फोन किया था ना आपको, तो क्या ये पता नहीं होगा, तो मैंने कहा फोन करो। इन्होंने फोन किया तो आपने क्या बोला था, एग्री 82 या होमिक बोला था शायद, है ना, मतलब होमिक की पेटियां डाल दो 12,000 की और कर दो डायरेक्टर। अब देखो काम भी कोई नहीं किया और लेवल भी सारे कर दिए। वो सर ऐसे हो गया ना कि मेरी एग्रीकल्चर यूज की थी वो, है ना, प्रोडक्ट, तो मैंने पहले यूज भी किया हुआ है। लेकिन आपको तो नहीं पता था ना आप डायरेक्टर बनने नहीं, वाले मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं लेवल नहीं चेक करता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने कभी मतलब रूटीन में कभी ना तो लेवल चेक किया था अपना, ना मेरा मतलब कहाँ चल रहा है, बल्कि ये रोबिन सर या गुरकीरत सर बता देते हैं, बाकी टीम के सर हैं, संदीप सर हैं, मतलब ये चेक करते रहते हैं। इन्होंने बल्कि मेरा जो अचीवमेंट हो रही है ये देख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था। तो इन्होंने मुझे मतलब जगाया कि यार तेरा वो होने वाला है ब्रॉन्ज का, और तू कर क्यों नहीं रहा। मैं कहा सर मेरे को तो पता नहीं है ब्रॉन्ज का क्या है, ब्रॉन्ज होना क्या नहीं है, नहीं पता है। मेरे को तो ये पता है मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, जो सच्चाई है ना। मैं ब्रॉन्ज का मुझे नहीं पता था कि ट्रैक्टर का कैसा है कैसे, मुझे लगा पता नहीं अब इतनी मेहनत मैं तो कर नहीं रहा, बहुत ज्यादा तो मेहनत करनी होगी तभी ब्रॉन्ज बनते होंगे, मैं तो ब्रॉन्ज बन नहीं सकता। तो लेकिन सर ने बोला कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि आप घर के लिए जो यूज कर रहे हो ना, यही बहुत ज्यादा यूज है। और मैं यही मतलब कहना चाहता हूँ कि जैसे घर के लिए मेरा तो चलो ये है कि फैमिली में मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, आप भी अगर फैमिली में यूज करिए, है ना, स्टार्टिंग तो फैमिली से खुद से यूज होगा, तभी आपको पता लगेगा
क्या जैसे अब मैंने बेनिफिट बता दिए हैं, इतने कॉन्फिडेंस से तभी बता सकते हो अगर आप खुद यूज करोगे, है ना। क्योंकि मैं मेरे को चाहे कोई कहे भी ना कि नहीं ये असर नहीं करती है, इंज नहीं होनी, मैं कई बार होता है एक जगह मुझे बोला यार ये पता नहीं की असर करती कि नहीं करती। एक कहता मैं मतलब खाधी है, मैंने 2-3 दिन च ना प्रॉब्लम आ गई है, मैं कहा 3-4 मेरे इकट्ठे हथ धर दे, मैं इकट्ठियां खा जाना मैंने कुछ हो गया तो ठीक है ना। मतलब इन्ना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कहा कि कुछ नहीं होता ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मतलब नुकसान तो हो नहीं सकता, फायदा जरूर होएगा ਜਿਹਨੂੰ नहीं होएगा, है ना। नुकसान नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। मतलब मैं उन्होंने मूँह नाल कदी कुछ नहीं कहा कि मैं ऑर्डर लिखा ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ कुछ, उन्होंने हर बारी मैंने आप ही कहा। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਹੂਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੂਮਿਕ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਈ ਯਾਰ, ਹਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मतलब खेत से मारने। तो मैंने जिवें अपनी लैंग्वेज ਅਸੀਂ ਗੱਲ करने हैं कि मतलब कि कोई खेत था उसमें थोड़ा सा गेहूँ हल्की लग रही थी, तो वो बोले कि यार उसके लिए कुछ ले आई हो। मैं कहा मेरे को उन्होंने बोला कि वो ले आई हो ग्रैनुअल। मैं कहा ग्रैनुअल का तो टाइम नहीं निकल गया, पानी तो लगा लिया हमने, तो मैं कहा तो स्प्रे होनी है, तो बोलते अपने हिसाब से स्प्रे के हिसाब से ले आई हो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तभी आया अगर हमने यूज़ किया अपने घर में। तो आप भी अगर यूज़ करोगे तो आप अगले को भी उसी हौसले से बता सकते हो, और आपको उतना ही लोग आप पे विश्वास करेंगे। मैं जेन्युइनली बताता हूँ कि वैसे मेरा कोई शौक नहीं था कि मैं वेस्टीज को करना है ज्वाइन। मैं गुरप्रीत सर को पता है, मैंने सर ने जब मेरे को पहली बार बोला था, मैंने बोला कि मेरे तो परिवार बाहर है, मेरी मिसिस कनाडा है और मेरी बेटी भी कनाडा है, तो मैं कहा मैं वो उन्होंने कोल ही जाना है, मैं पता नहीं कल तुर जाओ परसों तुर जाओ, मेरा कोई पता नहीं, तो भी तुसी मैनू ना फोर्स करो। सर कहते कि ये कंपनी कनाडा भी जा रही है, तो तुसी उत्थे भी तो काम ही करना है, तुसी ये कर लियो। मैं ठीक है ना, जो डिलीवर करांगे तो आ कर लांगे, है ना। तो सर बोले कि हो सकता उदों तक तू कोई डायरैक्टर डूक्टर भी बन जाए। मैं सो हसा, मैं कहा नहीं पता नहीं सर, कहता मैं बनना बुनना तो कितने जाना, पर वो पता नहीं ना होंगे जो काम करते रही। जिवें सर ने दस्सिया कि थोड़ा थोड़ा काम भी तुसीं करते रहोगे, तुहानूं ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰਨ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈ ਚਲੇ ਜੇ KFC ਕਰੰਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖੁੱਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ सब ने मेनू कोई एक भी बैड रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन मैं पेस्टिसाइड सर यूज़ करता हूँ, तो मैं पेस्टिसाइड में पिछले कुछ सालों से ही एग्री-82 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने कभी स्प्रे वाला बिल लिया नहीं है। तो पीछे मैंने जब से ज्वाइन किया, मैं ह्यूमिक भी आपसे ले रहा हूँ, तो वहाँ बिल और मतलब बिल्कुल कम बनेगा, क्योंकि जब मैं फूड वाली कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ उनसे, तो मैं पिछे नाराज हो गए। मेरे पेस्टिसाइड वाले बोलते भाजी तुसी लगता किसी होर को लैन लग गए हो। मैं क्या की गल, कहता बिल ही उका थोड़ा जिहा बनया है कि हो गया। मैं क्या भी जैनुअनली मैं किसी होर तो नहीं लैंदा, मैं तुहाडे तो लैंदे आ। फिर कहते भी मतलब पैसे किवें घट बनदे। मैं क्या भी मैं ना एक वेस्टीज कंपनी का यूज़ करना प्रोडक्ट, मतलब तुसी जैनुअनली सोचोगे कि कोई भी पेस्टिसाइड की कंपनी या कोई भी दुकानदार कभी दूजी की तारीफ नहीं करता सर, मतलब वो घटता भी नहीं, वो पंगा जिहा इंजे होए भैड़ी दवाई है। पर जैनुअनली उन्होंने मैनू ये कहा, वैसे वो मेरे बड़े अच्छे उन्होंने होए मतलब अंडरस्टैंडिंग है, पर उन्होंने मैनू कहा कि अगर तुसी कोई होर गलत कंपनी की यूज़ करते तो असीं बंद करा देनी सी दिहाड़ी, भी असीं तुहानूं कहना सी कि ये गलत है, तुसीं क्यों यूज़ करते हो। पर तुसीं कहंदे वेस्टीज बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, अगर तुसीं ओहदा यूज़ करन दे तो कर लो, सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं। सानूं थोड़ा जिहा शंका सी कि तुसीं किसी होर दुकानदार तो नहीं लैण दे माल। मैं नहीं असीं वेस्टीज ते ही करन दे आ। तो उस तो बाद मैं एग्री-82 हर स्प्रे दे विच यूज़ करना, हर स्प्रे च मेरा एग्री-82 सर नूं पता भी है, मैं 5-5 लीटर की पैकिंग ही ले जाना ऑलमोस्ट, हर स्प्रे च मेरा यूज़ होंदा है एग्री-82। और मैं जिन्ने भी स्प्रे करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्री-82 ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ एग्री-82 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 80% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 20% ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ 82 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 20% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 1200 ਰੁਪਏ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ 1 ਟਾਈਮ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1200-1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ 82 ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700-800 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਆਵਾਂ। 2009 ਤੋਂ ਮੈਂ +2 ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ 82 ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਤਲਬ ਰਹੇਗੀ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਨਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10,000 ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 10,000 ਦੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਹੀ ਪਾੜ ਲੈਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪੈਚਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਨੂਅਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਕੋਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਾਰੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲਾਓ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਗੁਰਕੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਜੁਟਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਖੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਲ ਸੈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, हना सबको ऑल द बेस्ट के सर बधाइयां ने। और मैं यही कहूंगा कि जब अब बिजनेस कैनेडा जाने वाला है तो हमारी टीम के लोग कैनेडा जाकर बिजनेस जरूर करेंगे।